तो गुरुवर आपकी जो प्राइस है ना, आपकी जो बजट है वो मतलब महंगा वाला है यार। मतलब 35, 40, 42, 45 हजार रुपए का इन दोनों फोन का प्राइस लगभग निकल के आता है। और आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा उठ रहा होगा कि भाई Realme 16 Pro Plus जिसकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है, दूसरी तरफ OnePlus ब्रांड वैल्यू लेकर आता है और कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वगैरह भी, तो आखिर इन दोनों में से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घोड़ा बनकर दौड़ रहा है तो उनको उतारिए कमेंट बॉक्स में। बाय द वे मैं इस वीडियो में समझा ही दूंगा कि आखिर सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को हम नोट आउट करेंगे और आपके लिए वीडियो के लास्ट में जाते जाते ये समझा देंगे कि आखिर Who is the best smartphone in this price segment? सबसे पहले डिजाइन, वैसे सब्जेक्टिव पॉइंट होता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पे फिट है, बट बिल्ड क्वालिटी पर बात करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेटल का फ्रेम मिलता है आपको OnePlus में, जबकि दूसरी तरफ प्लास्टिक मिलता है। चिप वही। दूसरी तरफ आपको पीछे के साइड से ग्लास, दूसरी तरफ आपको कुछ वीगन लेदर टच, आपको एक मतलब देखा जाए तो प्लास्टिक ही है एक तरीके से। और आगे के साइड से गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोडक्शन आपको OnePlus में, जबकि दूसरी तरफ स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है गोरिल्ला ग्लास 5 ही कुछ मिल जाए। बाय द वे जब भी रहेगा 7i से नीचे ही होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन एंड बिल्ड मटेरियल वाइज कुछ इस प्रकार से मैंने आपके सामने पेश किया। और रही बात यहाँ पे कुछ पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो आपको ड्यूअल एंड सिम स्लॉट, स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों फोन में बराबर देखने को मिलता है। और इसके अलावा वो चीज अलर्ट स्लाइडर मिलता है भैया यहाँ पे। OnePlus सिग्नेचर अब नहीं रहा, प्लस किया गया है ना। वही दूसरी तरफ ऐसा कोई चीज नहीं मिलता है Realme के साथ। और रही बात डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, मैं कहूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज दोनों का बेस्ट है, बस आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मतलब ये समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, अगर मैं एक एक को बात करूँ, सबसे पहले Realme की बात की जाए तो सबसे पहले बता दूं ये नॉन LTPO डिस्प्ले है गुरु। मतलब ये लोग भले ही ऑन पेपर 6500 नीट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल चिल्ला कर बोल रहे हैं, लेकिन ये नॉन LTPO डिस्प्ले है, इवन नॉन LTPS ये भी नहीं। तो आपको 6.7 इंचेस का एक 10 बीट का एक एमोलेड 1.5K रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 446 ppi के साथ आपको लगभग HBM में बात करूं, वैसे तो जैसे मैंने कहा ऑन पेपर ये लोग 6500 नीट्स बता रहे हैं, बट SBM 1800-1600 लगभग निकल के आएगा। और रही बात यहाँ पे दूसरी तरफ OnePlus की, तो वो काफ़ी मतलब मस्त है, बैटरी कंजम्पशन कम करने वाला डिस्प्ले है, क्योंकि यार यहाँ पे एक LTPO 6.78 इंचेस का यहाँ पे 10 बीट एमोलेड जो कि 1.5K रेजोल्यूशन यहाँ भी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैं कहूँगा दोनों फोन का सिमिलर है, ब्राइटनेस के पीछे मत भागेगा, वो ऑन पेपर होता है भाई। और मेरे ख्याल से LTPO डिस्प्ले बढ़िया होता है, 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज शिफ्ट, बैटरी कंजम्पशन कम। हालांकि देखने में अति सुंदर लगेगा आपको Realme का, क्योंकि भाई यहाँ पे क्वाड कोर डिस्प्ले, जबकि दूसरी तरफ फ्लैट डिस्प्ले। बट मेरी पूछेंगे तो मुझे फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, कम खर्चे में टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मिल जाता है, एक बार गिरेगा तो कम खर्चे में काम निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई काफ़ी महंगा 9000 10,000 रुपये तक डिस्प्ले लग जाते हैं, तो इसको आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। बाय द वे मेरे ख्याल से डिस्प्ले LTPO होने के कारण मैं जाऊँगा यहाँ पे OnePlus 13R की तरफ। आगे बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस गेमिंग वाइज एक नंबर का कहूँ, एक ही वर्ड में कहूँ, OnePlus 13R। भाई आप इन दोनों फोन में लगे चिपसेट का सिर्फ अंतुतु स्कोर का कंपेरिजन सेट देखते तो यहाँ पे OnePlus 13R 8 Gen 3 के साथ बहुत ही तगड़ा है यार। दूसरी तरफ स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मेरे ख्याल से उतना तो है नहीं यार, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं एक वर्ड में बिना बात तो घुमाया फिरा है, परफॉर्मेंस गेमिंग वाइज स्मार्टफोन OnePlus 13R। रही बात यहाँ पर रैम रोम टाइप, ये बड़ी मानने वाली बात है और बताने वाली बात है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। देखो यहाँ पे LPDDR5X रैम टाइप दोनों फोन में मिलता है, बट आपको UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको Realme में, जबकि दूसरी तरफ UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको OnePlus 13R में। इसी वजह से OnePlus 13R कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर महसूस कराएगा। जब आप फाइल ट्रांसफर करेंगे, ऐप ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, वो ऐप इंस्टॉलेशन का वो टाइम जो लगता है ना प्ले स्टोर से, वो काफ़ी फास्ट महसूस होगा। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्मूथ फास्टेस्ट स्मार्टफोन महसूस कराएगा OnePlus 13R। एक पॉइंट वही बैटरी पैक और चार्जर, 7000 mAh का बैटरी Realme में, जबकि 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे OnePlus 13R। वैसे देखा जाए तो 80 वाट का जो है चार्जर दोनों फोन में है। मैं कह सकता हूँ कि बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी Realme 16 Pro Plus के साथ, बिकॉज नंबर बड़ा और टेक्नोलॉजी नई सिलिकॉन कार्बन, तो हाँ बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। रही बात यहाँ पे जो मेन थिंग कहीं ना कहीं आपका दिमाग स्टक हो जाता है भाई कैमरा,
हु इज़ द बेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम मेगापिक्सल कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं तो आपको 200 मेगापिक्सल प्लस OIS आपको मेन SP5 सेंसर सैमसंग का मिलता है, Realme 16 Pro Plus में प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन लास्ट 50 मेगापिक्सल प्लस OIS 3.5x ऑप्टिकल जूम, साथ में 120x डिजिटल जूम और आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल। वही बात की जाए यहाँ पे वन प्लस की तो आपको 50 मेगापिक्सल प्लस OIS प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 50 मेगापिक्सल प्लस 2x ऑप्टिकल जूम एंड आगे की साइड से 16 मेगापिक्सल। देखो यार यहाँ पे मैं अनबायस्ड और बिना अपने ऊपर कुछ क्रेडिट लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो वोकली मैं सिर्फ यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार मैं इन दोनों फोन का सिर्फ कैमरा सिंपल अगर मैं देखूँ तो यार यहाँ पे Realme 16 Pro Plus मेन कैमरा चाहे आपको 3x ऑप्टिकल वाला जूम दोनों सैंपल अगर देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा है, आपको फोटोस निकाल के देता है Realme 16 Pro Plus। मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार आप कैमरा कंपेरिजन किसी बड़े टेक यूट्यूबर जो कि अनबायस्ड तरीके से बोले उसका आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा और आपको अनुभव मिल जाए। एक और रास्ता बताऊं, आप शोरूम चले जाइएगा, दोनों फ़ोन का कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा। 100-200 रुपये जो भी पेट्रोल खर्चे आएंगे भाई आप उड़ा दीजिएगा, लेकिन सही डिसीजन लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से Realme 16 Pro Plus नया सेंसर, नई टेक्नोलॉजी एंड AI फीचर्स वो सारी चीज़ें भर भर के, हाँ भाई Realme 16 Pro Plus मेरे ख्याल से अच्छा कैमरा फ़ोन निकल के आने वाला है बिकॉज 120x एंड 3.5x ऑप्टिकल जूम ये थोड़ा काम की चीज़ें होती हैं। और रही बात यहाँ पे OS अपडेट पॉलिसी, एंड्रॉयड 15 के साथ आपको 4 साल का मेजर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको वन प्लस में, जबकि Realme में आपको 3 साल का मेजर अपडेट एंड्रॉयड 16 के साथ आपको मिलता है यहाँ पे 4 साल का अपडेट्स और सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपडेट्स के मामले में दोनों फ़ोन सिमिलर तक जाएंगे एंड्रॉयड 19 तक। बाकी रही बात AI फीचर्स की तो दोनों फ़ोन में आपको रिच AI फीचर्स सारे वाले मिल जाते हैं। इवन मैं कहूँगा ऑक्सीजन OS कहीं ना कहीं ब्लॉट्सवेयर तो मिलते हैं लेकिन इतना स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो मैं यहाँ पे UI को मैं रिकमेंड करूँगा ऑक्सीजन OS को। और IP रेटिंग 65 वाली मिलती है वन प्लस में, जबकि दूसरी तरफ IP69 तक की रेटिंग Realme में। Wi-Fi 7 हालांकि आपको मिलता है यहाँ पे वन प्लस में, जबकि Wi-Fi 6 तक ही अटक गए हैं Realme वाले लेकर। NFC दोनों फोन में है, BT वर्जन 5.4 दोनों में है, LE वाला। अगर हम इस वीडियो को आप समराइज करते हैं, पूरी जानकारी हो चुकी है, आप समराइज करते हैं आगे आखिर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही है। पहली बात तो ये है गुरु कि अगर आपको एक बेहतरीन कैमरा फोन, मेरे ख्याल से Realme 16 Pro Plus। हाँ, अगर आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्लस UI मायने रखती है, डिस्प्ले मायने रखता है, तो आप जाइए यहाँ पे OnePlus 13R की तरफ, बहुत अच्छा है। अगर हम आपके साइड से बोले, मतलब आपके जगह पे रह के अगर मैं तय करूँगा तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि Realme 16 Pro Plus मेरे ख्याल से बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि भाई यहाँ पे नॉन LTPO डिस्प्ले ठीक है यार, सह लेंगे, 7,000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है। इसके अलावा IP रेटिंग तो मुझे अच्छी मिल रही है ना, मतलब 40,000 रुपये लगाओ, उसके बाद पानी में चला जाए स्मार्टफोन, तो एक तो ब्रांड ऐसे ही हाथ खड़ा करते हैं और ऊपर से और रिस्क हो जाएगा चला जाए तो। बाय द वे, तो ये IP रेटिंग अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा देखा जाए परफॉर्मेंस, यार 1.2 मिलियन स्कोर गेन करता है, उस हिसाब से गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस आप निराश नहीं होंगे, ये भी अच्छा ही कहूँगा, बढ़िया ही प्रोसेसर है। और हाँ, कैमरे की बात कर लेते हैं, कैमरा आपको Realme में ना बहुत ही टॉप का मिलता है, आई एम श्योर। इसके अलावा देखा जाए बैटरी बड़ी मिल रही है, चार्जर तो वैसे ही मिल रहा है आपको, डिज़ाइंस वगैरह ठीक है यार, मतलब मेटल फ्रेम नहीं मिलता है कोई बात नहीं, अलर्ट स्लाइडर कोई बात नहीं है, अलर्ट स्लाइडर के अब उतना फीचर्स है नहीं, प्लस की मिलता है तो मैं कुछ कह सकता था। और AI फीचर्स जैसे मैंने कहा वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगे ही आपको Realme में, और प्राइस लगभग आ ही जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन Realme 16 Pro Plus है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई दिमाग में सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।